पॉलिटिकल रिएक्शंस आए, सुनाते हैं आपको। आप उस व्यक्ति को जिसके परिवार में, जिसके पिता ने, जिसकी दादी ने शहादत देश के लिए दी, आप उनके बारे में ऐसा कहते हो कि आप संभल जाओ, आप बोलो मत कुछ भी, नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो आपकी दादी का हुआ है। भारत के अंदर राजनीति इससे ज्यादा निचले स्तर पे नहीं गिर सकती। चलिए, एक व्यक्ति ने कह दिया, हो सकता है उसके अपने निजी विचार हो सकता है कि वो अपने आकाओं को खुश करना चाह रहा हो, लेकिन ना तो उसके आकाओं ने, ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसको चुप कराने की कोशिश करी, ना उसकी भर्त्सना करी। राहुल गांधी जी के परिवार तो पूरा ही त्याग बलिदान की प्रतिमूर्ति है। उनके बारे में ये सोचना ही पाप है। और राजनीति में जो कुछ बोला जा रहा आजकल बीजेपी द्वारा, दुर्भाग्य है। नेता प्रतिपक्ष है वो, उनको मारने की धमकी दी जाती है, आतंकवादी कहा जाता है। और बीजेपी के नेता, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे जो नड्डा साहब हो, ये सब चुप बैठे हुए हैं। तो खड़गे साहब ने पत्र लिखा, वो सोच समझ के लिखा है। महाराष्ट्र के बीजेपी के जो अलायंस है, उनके एक विधायक और भी कुछ लोग सभी एक ही भाषा में बोल रहे हैं कि राहुल गांधी के ऊपर हमला करने, ये एक षड्यंत्र है, एक साजिश की रचना है। इस देश के लोकतंत्र में ये समस्या हल करने का ये मार्ग नहीं कि विपक्ष को जान से मारने की धमकी दी जाए। ये रशिया में होता है, ये रशिया में होता है कि विपक्ष के नेता को खत्म किया जाता है, और हो गया है, पुतिन ने कर दिया है। और भी देशों में हो सकता है जहां तानाशाही है, जहां लोकतंत्र नहीं है। कहीं तो नियंत्रण लाएं। भारतीय जनता पार्टी की सोच इतनी गिर चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के एलाइज की सोच इतनी गिर चुकी है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, पर ये जो मनभेद और मैं कहती हूँ जहर घोलने का काम हो रहा है, डायरेक्ट धमकियां दी जा रही हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी इस पे कोई कार्रवाई नहीं करती है, दिखाता है कहीं ना कहीं शायद भारतीय जनता पार्टी हो या ये गद्दार सेना के गद्दार एमएलए हो, वो ऐसे सोच को एंडोर्स कर रहे हैं। जी, वैसे भी राजनीति में जो बयान होते हैं वो चिंगारी का काम करते हैं, और यहाँ पर बिट्टू ने जो बयान दिया, ये ऐसी चिंगारी है जिसकी वजह से अब कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अर्पिता जी। तो जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देश भर में कांग्रेस की तरफ से हुआ, और बीजेपी के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रवनीत सिंह बिट्टू ने जो राहुल गांधी पर बयान दिया था उसके विरोध में प्रदर्शन किया। अब रवनीत सिंह बिट्टू एक बार फिर से ये कहते हैं कि भाई क्या आपकी यही मोहब्बत की दुकान है? वो देश के सबसे बड़े वांटेड हैं। जो राहुल गांधी ने बयान दिया है वो ही वो पहले देते थे। अब उन्होंने सेपरेट ग्रुप है, सबसे जो माहिर हैं बम बंदूक गोला बारूद बनाने वालों ने, उन्होंने राहुल गांधी की जो बात है उसे सराहा है, और उनकी बात राहुल गांधी ने कही है। आप ये देख लीजिए, जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं, जहाजों को, ट्रेन को, रोड को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए, राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लाना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी। जे कोई बंदा एक बंदा मारदा, टेररिस्ट 2 बंदे मारदे, 5 बंदे मारदे आ, ये ਜਿਹੜੇ गांधी फैमिली बहुत ਇਹਦੇ कह रहे भी टेररिस्ट कहने ਦਾ ਕੀ मतलब आ। मेरा मतलब कहने ਦਾ टेररिस्ट ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ। मेरा मतलब ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਾਲ ਬੁਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਐਸੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਐਸੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 1-2 ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੈਸਕਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੜਾ ਦਰਖਤ ਜੇ ਡਿੱਗਦਾ ਏ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਭਾਈ ਕੰਬਣ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੰਬਣ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਕੰਬਣ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੇਮ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅमेरिका 'ਚ ਦੇ के आया। रवनीत बिट्टू ने पहले बयान दिया, उस पर हंगामा मचा, उसके बाद फिर सफाई दी जिसमें भी एक तरीके से विरोध के सुर थे, और उसके बाद यूथ कांग्रेस का ये जबरदस्त शशि प्रोटेस्ट।